महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी ने रामायण काल में भी कई बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ा था, फिर चाहे वह रावण हो, मेघनाथ हो या बाली। यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को मान गए थे। लक्ष्मण जी को शेष अवतार माना जाता है। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में जन्म लिया था और उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो चला था। द्वारिका में बलराम जी ने कई दानवों और असुरों का वध किया था। उन्हें अपने भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड था। एक बार उन्होंने पौंड्रक द्वारा भेजे विशालकाय वानर द्वित से मुकाबला करके उसे परास्त कर दिया था और उसे अपने एक ही मुक्के से मार दिया था। उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वित को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत से उड़ते हुए आए और द्वारिका की वाटिका में घुस गए। द्वारिका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। द्वारिका की वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़ कर खाने लगे और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कहीं सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु वे सैनिकों से कहाँ संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि एक वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हुए और सैनिकों पर भड़क कर कहने लगे कि तुम एक तुच्छ वानर को नहीं भगा सकते। तब सैनिकों ने बताया कि वह बड़ा ही बलशाली है, सैनिकों के बस का नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां कई चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तो फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ। युद्ध करते करते बलराम जी थक हार कर हाफने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस वानर को काबू में करूं। थक हार कर जब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। हनुमान जी ऐसे में श्री कृष्ण का ध्यान कर कहते हैं कि प्रभु, ये तो हल निकालने की बात कर रहे हैं, बताइए अब क्या करूं। यह मानसिक संदेश सुनकर तब वहां पर श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों ही प्रकट होकर बलराम जी को बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, मुझे अपने गदा पर घमंड था। और इसी प्रकार बलराम जी का घमंड टूट जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अनसुनी और दिलचस्प पौराणिक कथा प्रेमी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।